हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। जो भी स्टूडेंट बीएससी का कंप्लीट कोर्स करना चाहता है वो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप अपने जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज हम ग्रुप थ्योरम में नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड जो थ्योरम हमारी पेंडिंग रहती है उनको कंप्लीट करेंगे। थ्योरम सेक्शन जो हम कंप्लीट करने वाले हैं जो भी नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड होंगे। ओके, थ्योरम नंबर 4 देखिए, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए जी इज़ नॉर्मल। ये जो भी मैं थ्योरम आपको करवा रही हूँ सबके रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे आप पीछे की थ्योरम्स करते जाइएगा उनके रिजल्ट आगे की थ्योरम्स में हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, जी इज़ अ नॉर्मल कहता है कि एच सब ग्रुप होगा जी का नॉर्मल कब, इफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी अगेन ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। यानी दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई करें और फिर से राइट कोसेट हमें मिल जाए तो एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ओके, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ से प्रोफिस लेट एच ए एंड एच बी आर टू राइट cosets ऑफ एच इन जी। ओके, सो यहाँ से हमें चाहिए ये जो राइट कोसेट है पहले मैं लेके चलती हूँ कि नॉर्मल हमें यहाँ पे दिया गया है। Given that H is a normal subgroup of G। ओके, हमें प्रूव करना है कि दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई फिर से राइट कोसेट आ जाएगी। राइट, सो हम यहाँ से मल्टीप्लाई लेके चलते हैं इनकी एच ए इंटू एच बी। इसको हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ ए एच इंटू बी। ओके, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है और इससे पहले वाली हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट इक्वल होगा राइट कोसेट के। इसको मैं लिख सकती हूँ एच ए। क्यों? क्योंकि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ये नॉर्मल सब ग्रुप की नोटेशन होती है, इसे हम डिनोट करते हैं, देन एच ए इक्वल टू ए एच लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हो जाते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, सो दिस बिकम्स h इंटू एच इज h ही आएगा, h इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो राइट कोसेट। यहाँ पे जो हमने h और ए और एच बी लिए थे, ये ए बी नंबर किसके होते हैं? ए और बी बिलोंग करते हैं जी में, है ना। अगर ए बी जी में है, जी ग्रुप है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी में जाएगी, तो ये जो ए बी नंबर है ये भी जी का नंबर होगा। ओके, सो हमने फिर से बता दिया कि दो नंबर हम यहाँ पे दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो ए राइट कोसेट विच इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ओके, कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्स में हमें क्या करना है कि हम यहाँ लेके चलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट इन जी। ओके, सो ये हम लेके चलेंगे यहाँ से इफ एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स, हम दो राइट कोसेट ले लेते हैं, आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट पता है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम इनकी, क्योंकि ये हम लेके चलेंगे कि दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई अगेन राइट कोसेट आती है, तो इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये फिर से हमें राइट कोसेट मिलने वाला है H का। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इन आइडेंटिटी होता है H में बिलोंग करता है, इसको मैं लिख सकती हूँ E को E इंटू एक्स। ध्यान से देखिएगा, E इंटू एक्स इनवर्स। ये हम कैसे लिखेंगे? E इंटू एक्स इज एक्स, ए इंटू एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और ई किसका नंबर है? एच का नंबर है। और ये किस में बिलोंग कर रहा है?
ये नंबर बिलोंग करेगा, ये किसका नंबर हुआ, h का, ये जो नंबर है ये h का इंटू एक्स, ये नंबर फिर से h का इंटू एक्स इनवर्स, यानी ये नंबर बिलोंग कर रहा है दिस सेट में। ई नंबर h का लिया था और ई नंबर किस में आ गया, h एक्स h इनवर्स में। एंड हमें ये भी पता है ऑल्सो h इज अ राइट कॉसेट ऑफ g। h जो होता है ये खुद भी तो राइट कॉसेट है, राइट कॉसेट ऑफ g। ओके, अब यहाँ से हमें ये पता है कि भाई दिस इज़ अ राइट कॉसेट, क्योंकि अभी हम लेके चले थे कि अगर दो राइट कॉसेट की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे राइट कॉसेट ही मिलेगा। इसका मतलब मैं दो राइट कॉसेट लेके चली थी, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया, राइट। तो ये राइट कॉसेट और h भी राइट कॉसेट होता है जी का, मतलब मुझे दो राइट कॉसेट मिल गए। एंड आइडेंटिटी h में बिलोंग करती है, और यहाँ से मैंने ये भी बता दिया e इक्वल टू दिस नंबर, और e बिलोंग करता है h x इनवर्स, यानी आइडेंटिटी नंबर दो राइट कोसेट में बिलोंग करता है। एंड वी नो दैट टू राइट कोसेट ऑफ ए ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो ये दोनों सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे। अब डिसजॉइंट तो हो नहीं सकते क्योंकि ई नंबर दोनों यहाँ पे इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि h को इक्वल होगा एच एक्स इनवर्स के। सो यहाँ से जो h सेट इसके इक्वल आता है, इसका मतलब इसका नंबर h में बिलोंग करेगा। और इसमें किस टाइप, यहाँ पे आप ये भी बताओगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एच एक्स इनवर्स, इसका नंबर क्या होगा, स्मॉल h इंटू एक्स, स्मॉल h इंटू एक्स इनवर्स, ये नंबर बिलोंग करेगा h में, क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं तो इसका नंबर इसमें बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ से इसका ये जो पहले वाला h है, इसका मैं नंबर h1 ले लेती हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, h1 वेयर h1 h के नंबर है, x g का नंबर है। ओके, अब यहाँ से हम कर लेते हैं h1 से प्री मल्टीप्लाई h1 इनवर्स h, राइट। ये आइडेंटिटी इधर हमारे पास रहा x इनवर्स बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है, ये h का नंबर और h से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट h ही रहेगा, यानी ये किसके इक्वल आएगा, h के तो इक्वल आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g h बिलोंग्स टू h एंड दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था h जो हम नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का, जब एक नंबर h का ले, एक नंबर g का ले, और x इनवर्स दिस इज़ अ नंबर ऑफ ग्रुप g, है ना। अगर x इनवर्स h में बिलोंग करता है, देयरफॉर h इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। दिस इज़ योर थ्योरम एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से आपको करना है इसको। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप, यानी कि अगर मैं दो नॉर्मल सब ग्रुप के इंटरसेक्शन करती हूँ तो हमें फिर से वो नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। वैसे तो इजी सी थ्योरम है, और इस अगर मैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लूँगी तो भी सेम आएगा, ठीक है, तो मैं ये करवा देती हूँ, आर्बिट्रेरी वाला आप खुद करिएगा। कहता है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलो, k एंड h आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ g। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट k इंटरसेक्शन h इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मल सब ग्रुप, इसमें मैं कोई नंबर लेके चलती हूँ, t बिलोंग्स टू k इंटरसेक्शन h, ओके, इम्प्लाइज दैट t बिलोंग्स टू k एंड t बिलोंग्स टू h, दोनों में बिलोंग करेगा। ओके, अगर t k में है और k नॉर्मल सब ग्रुप है, देन वी कैन राइट दिस x इनवर्स बिलोंग्स टू t फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ओके, सेम तरीके से अगर t h में है और h नॉर्मल सब ग्रुप है, देन वी कैन ऑल्सो से दैट बिलोंग्स टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड t बिलोंग्स टू यहाँ पे k और यहाँ पे h।
ओके, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो नंबर है ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक्स टी एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा ये टी में नहीं के में, ओके, के इंटरसेक्शन एच में। हमने लिया था टी नंबर के इंटरसेक्शन एच में फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू के इंटरसेक्शन एच एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। के इंटरसेक्शन एच का नंबर लिया था टी और जी के नंबर के साथ इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब के इंटरसेक्शन एच इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, थ्योरम नंबर 7, इफ एम एंड एन आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये मैं लिखा है यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट एन इंटरसेक्शन एम हमें दिया गया है आइडेंटिटी, केवल इसमें एक ही नंबर होगा कॉमन नंबर विच इज आइडेंटिटी, देन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एम बिलोंग्स टू एम शो दैट एन एम इक्वल टू एम एन। ओके, तो यहाँ से हम प्रूफ देखिए, इजी सी थ्योरम है बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, हमें यहाँ पे बोला गया है कि m नंबर है m का, m सब ग्रुप है g का, सो m नंबर बिलोंग करेगा g में, क्योंकि m सबसेट हो जाएगा, सब ग्रुप है तो सबसेट हो जाएगा। एंड एज n इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देन कंडीशन अप्लाई करो, n बिलोंग्स टू फॉर n बिलोंग्स टू n एंड g का नंबर क्या लें, m ले लेते हैं, m बिलोंग्स टू g सच दैट क्या कंडीशन होती है, g का नंबर इनटू n का नंबर, n का नंबर है n इनटू g का नंबर का इनवर्स, यानी x h x इनवर्स होता है ना, जहाँ पे x नंबर g का होता है, किस में बिलोंग करेगा भाई, n में बिलोंग करेगा। बोथ साइड n इनवर्स से आप करोगे पोस्ट मल्टीप्लाई, n इनवर्स, क्योंकि n का नंबर है, n सब ग्रुप है, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एज n बिलोंग्स टू n, सो n इनवर्स भी किसका नंबर होगा, n का, सो n इंटू n इनवर्स किसके इक्वल हुआ, n के इक्वल, इसका मतलब m इंटू n इंटू m इनवर्स n इनवर्स किसका नंबर आ रहा है, n का नंबर आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम टू सेम तरीके से हम m के लिए शो करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि n नंबर है n का, n है सब ग्रुप ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ g, सो n बिलोंग करेगा g में, एंड एज m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देन फॉर m बिलोंग्स टू m एंड g का नंबर यहाँ पे x या कुछ और ना लेके हम n लेके चलेंगे, n बिलोंग्स टू g सच दैट n इंटू m का नंबर फिर g के नंबर का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, सब जो m सेट होगा, m सब ग्रुप होगा इसमें। एंड यहाँ से आप क्या कीजिएगा, m इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, बिलोंग करेगा m इंटू m इनवर्स। सेम तरीके से अगर हमारे पास m का नंबर है तो इनवर्स भी तो m का ही नंबर होगा, ये m में बिलोंग करेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, सो सेम नंबर n में आ रहा है, सेम नंबर m सेट में आ रहा है, सो दोनों इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें, m n m इनवर्स n इनवर्स किस में बिलोंग करेगा भाई, दोनों की इंटरसेक्शन में, और दोनों की इंटरसेक्शन में केवल एक ही नंबर है, क्या है वो, विच इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स ये जो नंबर होगा इस इंटरसेक्शन के सेट n इंटरसेक्शन m का, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ओके, एक बार आप n से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, n इनवर्स e इंटू n, ठीक है, n इंटू n इनवर्स आइडेंटिटी, फिर हम करेंगे m से पोस्ट मल्टीप्लाई, m इंटू n, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, m इनवर्स इंटू m इज इक्वल टू e इंटू n क्या रहा, n हो जाएगा, और हमें m से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, m इंटू m इनवर्स फिर से आइडेंटिटी, सो ये हमें मिलेगा m n इक्वल टू n m, बस यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, n m इक्वल टू m n आएगा।
लास्ट थ्योरम देखिए, H बी सब ग्रुप ऑफ G, H हमें सब ग्रुप दिया गया है, N दिया गया है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन प्रूव कीजिए H इंटरसेक्शन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें ये तो पता है कि अगर H और N दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होती है, लेकिन हमें एक सब ग्रुप दिया गया है और एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है, देन उसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी नॉर्मल आनी चाहिए। कैसे करिएगा देखते हैं। अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो डेफिनेटली होगा, H एंड N आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ओके, सो H हमें ये पता है कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनकी इंटरसेक्शन इज ऑल्सो इज सब ग्रुप ऑफ G, राइट, उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होती है। एंड वी नो दैट एंड H इंटरसेक्शन N इज ए सबसेट ऑफ H होती है। चलिए हम एक नंबर लेके चलते हैं, लेट X बिलोंग्स टू H एंड T बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N। ओके, H इंटरसेक्शन N में है तो T H में भी बिलोंग करेगा और T N में भी बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं, एज X बिलोंग्स टू H, T बिलोंग्स टू H, सो T अगर H में है तो T का X ले लेते हैं, X का इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा क्योंकि सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है तो ग्रुप है, हर एक नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड X में H में X भी आ गया, T भी आ गया, X इन्वर्स भी आ गया, सो तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर भी H में जरूर जाएगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट इक्वेशन। नाउ N is normal subgroup of G, ये हमें दिया गया है। ओके, एंड यहाँ पे हम लेके चले थे कि T नंबर किस में है, N में है। सो फॉर T बिलोंग्स टू N, X बिलोंग्स टू G, X नंबर मैंने G का लिया क्योंकि X अगर H में है तो H सबसेट है G का, तो X नंबर G में भी जाएगा। क्योंकि मुझे थ्योरम प्रूव करनी तो मैं X ही लेके चलूँगी, X भी तो G में बिलोंग कर रहा है ना। इम्प्लाइज दैट X T X इनवर्स जो है वो N में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड X T X इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, H इंटरसेक्शन N में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉमन क्या रिजल्ट मिला हमें, T किसका नंबर लिया था, देयरफॉर फॉर T बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N एंड X बिलोंग्स टू G, हमें रिजल्ट मिला X T X इनवर्स बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन N में। इसका क्या मतलब हुआ, H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर दैट? सो ये आपकी थ्योरम थी भी नॉर्मल सब ग्रुप की। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, सो बहुत अच्छे से आपको करना है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन जो इन थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, यानी जो सेम होगा वो मैं स्किप कर दूंगी, जो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है वो मैं ज़रूर करवाऊंगी। ओके, सो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।